हेलो एंड वेलकम टू 5 स्टार टीवी। मैं हूं जुल्फ़िकार बुखारी और आज हम बात करेंगे इज़राइल की, जहां पे बहुत बड़ी जंग स्टार्ट हो गई हुई है। इज़राइल के फ़ौजियों ने, उनकी एजेंसीज ने, उनके जो भी आर्म्स लोग हैं, उनकी फ़ौज है, सब जो है वो फ़लस्तीनियों को मारने के लिए लगे हुए हैं। और हमास की तरफ से रॉकेट्स फेंके गए हैं, उनकी तरफ से पता नहीं 100 के हिसाब से जो है वो हमले हुए हैं और हंगामा हुआ और मौतें हो रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है। इस पे बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब। मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया शाह साहब। देखें शाह साहब, ये जो इसराइल और फ़लस्तीन का जिस तनाज़े का आपने जिक्र किया है, बुनियादी तौर पे ये अरब यहूदी तनाज़ा है। मुसलमानों का यहूदियों के साथ, इसराइलियों का फ़लस्तीनियों के साथ ये तनाज़ा है। और ये तनाज़ा जो है ये बुनियादी तौर पे 1948 में इसराइल के क़याम के साथ ही ये शुरू हो गया। और इसराइल का जो क़याम है ये बुनियादी तौर पर ग्रेटर इसराइल के क़याम की तरफ पहला कदम है। ये जो मौजूदा इसराइल है ये बुनियादी तौर पे थियोडोर हर्ज़ल की ज़ायनिज़्म की जो तहरीक थी, जिसका क़याम उसने बासल के अंदर किया था 1876 में, उसका यानी उसने विजुलाइज किया कि यहूदियों को जो पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं 2,500-3 हज़ार साल से, उनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाए। और कौन सी वो जगह होनी चाहिए? उसके ख्याल के मुताबिक ये वो जगह होनी चाहिए जहाँ पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इसराइल की रियासत कायम की और यहूदियों को वहाँ पर जमा किया था। तो ये 3,500 साल पुरानी सोच शहर दाऊद के क़याम से लेकर वो ज़ायनिज़्म की तहरीक जो है उसने इसको रियलाइज़ किया, इसका ख्वाब देखा और इस ख्वाब को 1948 में बरतानिया ने एक हकीकत की शक्ल दी। उस वक्त तक ये जो यरूशलेम है ये मुसलमानों के कब्जे में था। यानी कि 1949 तक 1917 तक मुसलमानों के कब्जे में था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बरतानिया ने ये जो यरूशलेम है ये छीन लिया मुसलमानों से। 1917 से लेकर 1948 तक ये बरतानिया ने अपने पास रखा। और उसके बाद जब रियासत इसराइल कायम की 1948 में, तो इस को दुनिया ने, अक़वाम आलम ने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया: यहूदी यरूशलेम, ईसाई यरूशलेम और मुस्लिम यरूशलेम। और ये जब हम यरूशलेम की बात करते हैं तो ये बुनियादी तौर पर ओल्ड सिटी है, छोटा सा इलाका है यरूशलेम का। अब वैसे यरूशलेम तो बहुत बड़ा बन चुका है ना जी जी, लेकिन जो असल यरूशलेम था यानी अंदरूनी शहर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाया, इसराइल की रियासत कायम की थी, तो उस वक्त उसका जो दारुल हुकूमत था यरूशलेम, वो ओल्ड सिटी, ओल्ड यरूशलेम है जो अब मौजूद है। और उसके इर्द-गिर्द दीवारें हैं और उसके 3 दरवाजे हैं। ईसाई अपने दरवाजे से गुजरते हैं और वो दरवाज़ा है जहाँ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आया करते थे। फिर दूसरा दरवाज़ा वेस्टर्न वॉल की तरफ से आता है जिससे यहूदी गुजरते हैं और अपनी बादगाह में जाते हैं। तीसरा दरवाज़ा जो है वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाता है, उससे मुसलमान जो है। तो अगर ये लोग इन्होंने अपने अपने रास्ते बनाए हुए हैं, ये तीनों डिफरेंट मज़ाहिब के लोग रहते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? हाँ, इसराइल ने एक चीज़ कभी तस्लीम नहीं की कि ये जो यरूशलेम है ये तीनों का इलाका है। वो डे वन से समझते हैं कि यरूशलेम जो है वो रियासत इसराइल, कौन सी रियासत इसराइल? जो दाऊद अलैहिस्सलाम की थी, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की थी, उस दौर में ये यरूशलेम जो है उस रियासत इसराइल का दारुल खिलाफा था। और यहूदी इसको शहर दाऊद कहते हैं, यरूशलेम को शहर दाऊद कहते हैं। और वो कहते हैं ये यरूशलेम हमारा है, सारे का सारा है। और उन्होंने 1948 में तो ये अक़वाम आलम ने ये कहकर इसराइल बनाया कि ये यरूशलेम जो है तीनों का है। जो इसराइलियों ने, यहूदियों ने ये नहीं मानी बात। 1967 में उन्होंने 7 रोज़ा जंग में इस पर कब्जा कर लिया सारे पर, और 90 की दहाई में इसको अपना दारुल हुकूमत करार दे दिया। उसके बाद कुछ अरसे के लिए तेल अवीव भी कैपिटल बना था। नहीं, जब इसराइल की रियासत कायम हुई थी तो उस वक्त जो दारुल हुकूमत था इसराइल का वो तेल अवीव था, लेकिन उन्होंने इसको आरजी दारुल हुकूमत बनाया था।
اصل دارالحکومت کو کہتے تھے ہمارا یروشلم ہے، اور اب آپ دیکھ لیں یروشلم ہی ان کا دارالحکومت ہے۔ اور یہ جو جھگڑا چل رہا ہے فلسطینیوں کا اور عربوں کا، بنیادی طور پہ 1948 میں جن علاقوں میں ریاست اسرائیل قائم کی گئی، یہ علاقے وہ تھے جن میں عرب فلسطینی آباد تھے، ان کو نکال کے، ان کو مہاجر کر کے، بے دخل کر کے ان علاقوں پہ انہوں نے ریاست اسرائیل قائم کی تھی۔ اور وہاں سے اس دن سے جو فلسطینی ہیں جو اپنے علاقوں سے نکالے گئے ہیں، وہ ان علاقوں میں دوبارہ آنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اسرائیلی ان کو ان علاقوں میں نہیں آنے دے رہے، اس وجہ سے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے۔ لیکن یہ جو اب سٹارٹ ہوا ہے، اب تو نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ مسجد اقصیٰ کو بھی انہوں نے آگ لگا دی ہے۔ مطلب حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، اور یہ ان کا جو گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے، وہ کیا یہ اس کا پہلا سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا؟ اب یہ دوسری جگہوں پہ اور ارد گرد کے جہاں جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت تھی، بنی اسرائیل کی جو حکومت تھی، ان علاقوں پر یہ قبضہ کر لیں گے؟ اچھا شاہ صاحب، میں ایک طالب علم، تاریخ کے طالب علم کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ گریٹر اسرائیل کے قیام کے راستے میں جو پہلا کامیابی کا سٹیپ تھا وہ 1948 میں ریاست اسرائیل کا قیام ہے، اور یہ ریاست اسرائیل بنیاد ہے گریٹر اسرائیل کی۔ اور اس گریٹر اسرائیل کی تعمیر میں جو دوسرا بڑا سٹیپ تھا وہ 1967 کی جنگ تھی عربوں کے ساتھ جو اسرائیل نے لڑی، اور اس میں فتح پائی اسرائیل نے، قبضہ کیا زمینوں پہ، اور مزید زمینوں پہ قبضہ کیا، اور اس میں یروشلم پر بھی قبضہ کرنا شامل تھا۔ یہ دوسرا بڑا سٹیپ تھا گریٹر اسرائیل کی تعمیر میں۔ تیسرا بڑا سٹیپ جو گریٹر اسرائیل کی تعمیر کی طرف میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، وہ ہے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینا۔ چوتھا بڑا سٹیپ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا، بالخصوص دنیا کی سپر طاقت امریکہ کا، اسرائیل کے اس قدم کو مان لینا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ریاست اسرائیل اور اس کا دارالحکومت کون ہے؟ یروشلم۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ جو اب ریاست اسرائیل ہے، یہ اسی پیٹرن پر ہے جس پیٹرن پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اسرائیل کی ریاست قائم کی تھی، اور جس کی توسیع کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے گریٹر اسرائیل کی صورت میں۔ اب کچھ علاقے چھوٹے موٹے ہیں، سعودی عرب کے کچھ علاقے ہیں، شام کے کچھ علاقے ہیں، عراق کے کچھ علاقے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بھی اسرائیل کے ایڈوانٹیج میں ہوگا کہ زیادہ زمین، اب اس کے پاس پاور بھی ہے، جی، تو وہ تھوڑے سے علاقے اب رہ گئے ہیں جن پر قبضہ کرنا شامل ہے، لیکن جو سمبولک علاقے تھے گریٹر اسرائیل کے، ان پر وہ مکمل طور پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اور اس کی جو سب سے بڑی مینیفیسٹیشن ہے، ان کی فتح کی دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینا ہے، اور دنیا کا اس کو تسلیم کر لینا بھی ہے، اور مسلمانوں کا، بالخصوص عربوں کا، اس پر مان لینا اور کوئی ایکشن نہ کرنا۔